हेलो, मेरा नाम मीरा है। मैं अभी 22 साल की हूँ और हमारे गांव में रहती हूँ, जहाँ सब कुछ इतना शांत और सीधा सादा है। मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, जो रात में चमकती हैं जैसे कोई रहस्य छुपा हो, और मेरी कमर इतनी लचकदार है कि जब मैं चलती हूँ तो हवा भी थोड़ी सी सरसराती लगती है। मेरी स्किन गोरी है, लेकिन धूप में काम करने से थोड़ी सी लाल हो जाती है, और मेरे बाल इतने लंबे हैं कि पीठ पर लहराते हुए नीचे तक आते हैं। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, जो मेरे बदन पर ऐसे फिट होती है जैसे कोई गले लग रहा हो। लेकिन मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रही हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि लड़कियां जैसे मैं हूँ, हमारी जिंदगी में कितने राज छुपे होते हैं, जो बाहर से तो नरम लगते हैं लेकिन अंदर से गर्माहट भरी होती है। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये कहानी थोड़ी लंबी है, क्योंकि जिंदगी तो धीरे धीरे चलती है ना, एक एक कदम से। मैं शुरू से बताती हूँ जैसे घर में बैठकर कोई औरत अपनी सहेली को सुना रही हो। हमारा गांव छोटा सा है, नाम है किशनपुर, जहाँ खेतों की हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ और हमारा घर गांव के बीचों बीच है, जहाँ से सबकी आवाज़ें आती रहती हैं। मेरे पापा किसान हैं और माँ घर संभालती हैं। मैं भी खेतों में मदद करती हूँ। सुबह उठकर पानी भरना, जानवरों को चारा देना और शाम को घर लौटकर रोटी बनाना। लेकिन ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब हमारे पड़ोस में एक नया परिवार आया। उनका नाम था शर्मा परिवार, और उनका लड़का राजेश, जो शहर से आया था पढ़ाई करके। राजेश की उम्र मेरे से थोड़ी ज्यादा थी, शायद 25 से 26 साल, और वो देखने में स्मार्ट था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे थोड़ा असहज कर देती थी। वो हमेशा मुस्कुराता रहता, और जब बात करता तो शब्द ऐसे चुनता जैसे कोई मीठी चीज चखा रहा हो। पहली बार मैंने उसे देखा जब वो हमारे घर पानी मांगने आया। सुबह का समय था, मैं बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया था और हवा चल रही थी, जिससे मेरे बाल उड़ रहे थे। वो आया और बोला, भाभी, थोड़ा पानी मिलेगा? मैं तो चौंक गई, क्योंकि मैं भाभी थोड़े ही हूँ, लेकिन शायद गांव में सबको ऐसे ही कहते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे मैं भाभी नहीं हूँ, मीरा हूँ, पानी लाती हूँ। वो हंस पड़ा और उसकी नजरें थोड़ी देर मेरे चेहरे पर टिकी रहीं, जैसे कोई चीज नाप रहा हो। मैं अंदर गई, पानी का ग्लास भरा और बाहर आई। जब मैंने ग्लास दिया तो उसके हाथ मेरे हाथ से छू गए, हल्के से, लेकिन वो छुआन ऐसी थी जैसे कोई गर्म लोहा लग गया हो। मैंने झट से हाथ खींच लिया, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। शुक्रिया मीरा जी, वो बोला, और पानी पीते हुए मेरी तरफ देखता रहा। मैंने सोचा, यह शहर वाला है, शायद आदत ऐसी ही है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा कंपी सी हुई, जैसे कुछ होने वाला हो। आपसे बस एक छोटी सी विनती है, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से न तो आपके पैसे खर्च होंगे और न ही आप गरीब हो जाएंगे। ये बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन आपका एक छोटा सा क्लिक हमें आगे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। उसके बाद राजेश रोजाना हमारे घर के आसपास घूमता रहता। कभी खेतों में मदद करने के बहाने आ जाता, कभी माँ से बात करने। एक दिन मैं खेत में काम कर रही थी, धान की रोपाई कर रही थी, पानी में पैर डाले झुककर काम कर रही थी। मेरी साड़ी गीली हो गई थी और वो चिपक सी गई थी बदन से। राजेश आया, बोला, मीरा, मदद करूं? मैंने कहा, नहीं, मैं कर लूंगी। लेकिन वो नहीं माना, उतर आया पानी में। हम दोनों साथ काम करने लगे। उसके हाथ कभी कभी मेरे करीब आ जाते, जैसे कोई बहाना ढूंढ रहा हो। वो बातें करता, शहर में लड़कियां कितनी फ्री होती हैं, यहाँ गांव में तो सब शर्माती हैं, तुम भी थोड़ी शर्मा रही हो। मैंने हंसकर कहा, शर्मा क्यों रही हूं, बस काम कर रही हूं। लेकिन उसके शब्दों में एक डबल मीनिंग थी, जैसे वो कह रहा हो कि मैं शर्मा रही हूं क्योंकि वो करीब है। मैंने सोचा, ये क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि गांव में पड़ोसी से झगड़ा नहीं करते। काम करते करते शाम हो गई और हम घर लौटे। रास्ते में वो बोला, मीरा, तुम्हारी कमर कितनी मजबूत है, इतना काम करती हो। मैंने सोचा, कमर की बात क्यों, लेकिन मैंने बस मुस्कुरा दिया। अंदर से लग रहा था कि ये कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन क्या, पता नहीं। धीरे धीरे राजेश की आदतें बढ़ने लगीं।
वो रात में कभी कभी हमारे घर के पीछे से गुजरता और मैं जब छत पर सोती थी तो लगता जैसे कोई देख रहा हो। एक रात मैं छत पर थी, चांदनी रात थी और हवा ठंडी चल रही थी। मेरी चादर थोड़ी सरक गई थी और मैं आंखें बंद करके लेटी थी। अचानक एक आवाज आई, मीरा। मैं चौंक कर उठी, देखा राजेश नीचे से आवाज दे रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बोला, नींद नहीं आ रही, बात कर लें? मैंने कहा, रात हो गई है, सो जाओ। लेकिन वो नहीं माना, चढ़ आया छत पर। हम बैठकर बात करने लगे। वो कहने लगा, तुम कितनी सुंदर हो, जैसे कोई परी। शहर में ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। उसके शब्द मीठे थे लेकिन नजरें ऐसी जैसे कुछ और कह रही हों। मैंने सोचा, ये क्या इरादा है, लेकिन मैं बात करती रही क्योंकि अकेले में डर भी लगता था। वो करीब बैठ गया और बोला, तुम्हारी त्वचा कितनी नरम लगती है, छूकर देखूं? मैंने झट से कहा, नहीं। लेकिन वो हंस पड़ा, मजाक कर रहा हूं। पर मजाक में भी एक सस्पेंस था, जैसे अगली बार सच कर देगा। रात भर मैं सोचती रही, ये कहाँ तक जाएगा। अगले दिन सुबह मैं माँ से बात की, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि क्या कहती, बस इतना कि राजेश थोड़ा अजीब है। माँ ने कहा, बेटी, पड़ोसी हैं, अच्छे से रहना। मैं चुप रही। शाम को राजेश फिर आया, इस बार फल लेकर। ये तुम्हारे लिए, बोला। मैंने लिया और हम बरामदे में बैठ गए। बातें होने लगीं। वो कहने लगा, मीरा, तुम्हारी मुस्कान में क्या जादू है, देखते ही मन करता है करीब आ जाऊं। डबल मीनिंग फिर से, जैसे करीब आने का मतलब कुछ और हो। मैंने कहा, राजेश भैया, तुम शहर वाले हो, ऐसी बातें मत करो। वो हंस पड़ा, भैया? मैं भैया थोड़े हूं। हम हंसते रहे, लेकिन अंदर से मैं सतर्क थी। वो फल काट कर गई वो और कहता, ये मीठा है, जैसे तुम। मैं खाती रही, सोचती कि ये खेल क्या है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राजेश अब रोज आता, कभी मदद के बहाने, कभी बात करने। एक दिन हम दोनों अकेले खेत के किनारे पर थे। वो बोला, मीरा, कभी शहर गई हो? वहां सब कुछ ओपन है, लड़के लड़कियां साथ घूमते हैं, हाथ पकड़ते हैं। मैंने कहा, नहीं गई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? वो करीब आया, बोला, फर्क पड़ता है, यहां सब छुप छुप कर करते हैं। उसके शब्दों में इशारा था जैसे वो छुपकर कुछ करना चाहता हो। मैंने पीछे हटकर कहा, राजेश, दूर रहो। लेकिन वो मुस्कुराता रहा। डर क्यों रही हो, मैं तो दोस्त हूं। उस दिन मैं घर लौटी, दिल तेज धड़क रहा था। लग रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन कब? फिर एक शाम की बात है। मैं घर में अकेली थी। माँ पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। राजेश आया, बोला, मीरा, थोड़ी मदद चाहिए। मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आ गया। हम रसोई में गए। वो बोला, चाय बना दूं? मैं बनाने लगी। वो पीछे खड़ा था, इतना करीब कि उसकी सांस महसूस हो रही थी। बोला, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है, जैसे कोई फूल। मैंने घूमकर कहा, राजेश, बाहर जाओ। लेकिन वो नहीं माना, हाथ बढ़ाया जैसे छूने वाला हो। तभी दरवाजे पर आवाज आई, कोई पड़ोसी आ गया। राजेश पीछे हट गया और मैंने राहत की सांस ली। लेकिन वो सस्पेंस बना रहा, जैसे अगली बार मौका मिलेगा तो। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। राजेश की बातें बढ़ती गईं, डबल मीनिंग वाली। कभी कहता, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं, डूब जाने का मन करता है। कभी, तुम्हारा बदन इतना लचीला है जैसे कोई रबर। मैं हमेशा टालती, लेकिन गांव में क्या कर सकती थी। मैंने सोचा, शायद वो बदल जाएगा। एक दिन वो बोला, मीरा, रात को मिलें, कोई राज बताऊंगा। मैंने मना कर दिया, लेकिन रात को नींद नहीं आई। सोचती रही कि क्या राज है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि राजेश सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, गांव की दूसरी लड़कियों से भी ऐसी बातें करता है, लेकिन मेरे साथ ज्यादा। एक दिन मैंने अपनी सहेली सुनीता से बात की। सुनीता बोली, मीरा, वो शहर वाला है, सावधान रहना। मैंने कहा, हाँ, लेकिन क्या करूं? हम दोनों बात करती रहीं और मैंने फैसला किया कि मैं खुद संभालूंगी। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन राजेश ने मुझे बुलाया, बोला, मीरा, सच बताऊं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं चौंक गई, बोली, क्या? वो बोला, हाँ, लेकिन नहीं, वेट। फिर वो बताने लगा अपनी कहानी। यूएनलाई वो शहर से आया था, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उसे छोड़ गई। वो दुखी था और यहाँ आकर लड़कियों से ऐसी बातें करके अपना दर्द भुलाना चाहता था। लेकिन मेरे साथ बात करके उसे एहसास हुआ कि यह गलत है।
वो बोला, मीरा, तुमने कभी गुस्सा नहीं किया, बस सहन किया। तुमने मुझे सिखाया कि सम्मान क्या होता है। मैं हैरान थी। बोली, तो तुम्हारी वो डबल मीनिंग बातें? वो शर्मा गया। वो बस आदत थी, सॉरी। उसके बाद राजेश बदल गया। वो अब सच्चा दोस्त बन गया, मदद करता, लेकिन सम्मान से। गांव में सबने नोटिस किया और अंत में वो शहर लौट गया, लेकिन जाने से पहले बोला, मीरा, तुम जैसी लड़की मिली जिसने बिना लड़े मुझे सुधार दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, जाओ, खुश रहो।